नमस्कार दोस्तों, आपकी आवाज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपकी आवाज़ में सही रिपोर्ट्स देख रहे हैं और आपको ये सही लगे चैनल तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज भारत में चुनाव का बिगुल बहुत पहले ही बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपना परचम लहराने के लिए राजनीति के उस होड़ में लगी हुई हैं। इस समय सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस विपक्ष है। लेकिन हम बात करें जो देश में हो रहा है तो कुछ लोग इसको सही मान रहे हैं और कुछ लोग गलत मान रहे हैं। तो आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं और चर्चा सुनने से पहले आप मेरे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद जरूर हुआ। उसके बाद हमारे कांग्रेस की सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अब देखा जाए तो जब से लेके और अब तक ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही है और उसके बाद बीजेपी भी बीच बीच में आती रही, लेकिन देखा जाए तो आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगते रहे। अब हम प्रेजेंट के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। देखा गया है कि इस समय कुछ दिन पहले 2 दिन पहले अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ जारी है और बताया जा रहा है कि ये शराब घोटाला है। और आपने सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सीज कर दिया है और उस पर पेनल्टी है। आज इन सारे मुद्दों को अगर आप देखें एक नज़र से, अगर आप देखते हैं एक राजनीतिक पार्टी की नज़र से तो ये गलत हुआ, और आप अगर देखते हैं एक आम आदमी की नज़र से तो कहीं ना कहीं सही लगता है। लेकिन हमारे आपके विचार से कुछ नहीं होता। जनता किस तरफ है, जनता का रुझान कहाँ पर है, क्या हमारा देश भी उस तरफ अग्रसर हो रहा है कि कुछ देशों में एक ही पार्टी है? ये भी सही नहीं है। देखा जाए तो जो घोटाले हुए वो भी सही नहीं है। देखा जाए तो इतना बड़ा फंड अगर किसी पार्टियों के पास है तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा ही पैसा और चुनाव में बेवजह बहाया जाता है ये भी सही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशंस क्या हैं, क्या होना चाहिए? इसीलिए तो देखा जाता है कि भारत देश में पढ़े लिखे लोग जो अच्छे हैं वो सत्ता में नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं सत्ता में? क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता। पार्टियां जिनको लड़ाना चाहती हैं उनको लड़ाती हैं राजनीति में, क्योंकि उनके पास रुपया होता है। और जो चंदा के नाम पे जो फंड लिया जाता है ये चंदा फंड नहीं होता दोस्तों। जो आप लोग देखते हो जो 2 नंबर का पैसा चल रहा है कहीं भी, ये नीचे से लेके ऊपर तक जाता है। तभी तो आज देश में इतनी होड़ मची हुई है। जो अनपढ़ आदमी है वो भी सत्ता में भागने के लिए, अगर किसी के साथ जांच का थोड़ा सा सिलसिला शुरू हो जाए तो पार्टी दल बदल की शुरू हो जाता है। तो इन सारे मुद्दों को अगर आप एनालिसिस करोगे और सोचोगे एक पढ़े लिखे आदमी की तरह, तो आपको समझ में आएगा कि ये सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष हो, ये सब एक तरीके से हैं। इनकी जब सुनवाई का वक्त आ जाता है तो रात को कोर्ट खुल जाते हैं। आपने अभी देखा होगा फिलहाल में उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि 8000 घरों की होली अच्छी नहीं हुई। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखते हो तो ये आपको एक तरफ से आपके वोट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना वोट किसे दे रहे हैं। लेकिन हम जाएं भी तो जाएं कहाँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का परचम विश्व में है। हमें विश्व लेवल पे भी तो अपने देश को लहराना है। तो इन चीज़ों को देखते हुए तो हमें लगता है बीजेपी सही है, क्योंकि जो हमारा विकास हो रहा है, अगर आप देखते हैं गांव में सड़कों का बनना, गांव में पानी का पहुंचना, गांव में बिजली का पहुंचना, ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो 70 सालों में जो नहीं हो पा रही थी आज बीजेपी उन चीज़ों पर पहल कर रही है। देखा जाए तो हमारा डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना ये भी बीजेपी कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं अच्छी लगती है। और अगर देखा जाए कि रोज़गार नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये भी आता है कि यार वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे, रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा। अगर हम बात करते हैं घोटालों की तो हमें ये लगता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ, इनको इतना पैसा मिलता है, फिर भी ये इतना 400 करोड़ 600 करोड़ 1000 करोड़ ये इसको कहाँ लेके जाएंगे? पैसा कहीं ऊपर तो जाता नहीं है। तो इनको क्यों नहीं ईमानदारी से देश सेवा करें आप लोग? लेकिन आप लोग नहीं करते हैं। अंत में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, इसको आगे भेजें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और इससे अच्छी वीडियो मैं अगली लेके आऊँगा जो कि पूर्ण एनालिसिस चुनाव के लिए बनाऊँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।